दोस्तों ये जो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है यूपी बोर्ड 2010 में आया है, 15 में आया है, 19 में, 20 में, 22 में। यदि ए एक मैट्रिक्स है 3×3 की तो सत्यापित कीजिए कि ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3×3। ए इसके बराबर होगा और ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। इस कुछ सवाल में हमें दो क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम लोग जानते हैं तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है कि ए के कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमें एडजॉइंट मिल जाता है। तो इसके लिए हम ए के कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर यानी कि A11 निकालेंगे तो क्या पहली रो का पहला कॉलम यानी पहली रो ये है, पहला कॉलम है, इसके लिए क्या है ए वाली रो खत्म, पहली है पहला कॉलम खत्म, 4 3 3 4 ए वाले एलिमेंट बचते हैं। इसका मैं डिटर्मिनेंट निकाल देता हूँ तो 7 आता है। अब निकालते हैं इसके लिए यानी कि पहली रो का दूसरा कॉलम A12 तो ए वाली पहली रो खत्म, एक कॉलम खत्म, तो क्या बचा 1 1 3 4 1 1 3 4। इसको सॉल्व कर लिया तो माइनस के 1 आया। अब 1 3 यानी कि ए वाले एलिमेंट के लिए तो पहली रो और तीसरा कॉलम तो 1 4 1 3, देखो 1 4 1 3 आया। इसको डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया तो माइनस के 1 आया। अब इसके लिए यानी कि दूसरी रो पहला कॉलम A21 निकाला तो क्या बचा 21 के लिए दूसरी रो का पहला कॉलम जे वाली रो खत्म, जे वाला कॉलम 3 3 3 4 3 3 3 4। सॉल्व कर लिया तो माइनस के 3 आए। अब क्या निकालना है A22 यानी कि ए वाले एलिमेंट, तो ये वाली रो खत्म, ए वाला कॉलम खत्म, 1 3 1 4 1 3 1 4। सॉल्व किया बनाया 2 3 यानी कि दूसरी रो का तीसरा कॉलम ए वाला और ए वाला खत्म, 1 3 1 3, देखो 1 3 1 3। सॉल्व किया 0 आया। अब A31 इस वाले एलिमेंट के लिए यानी पहला कॉलम खत्म, तीसरी रो खत्म, कौन बचे 3 3 4 3 3 3 4 3। सॉल्व किया तो माइनस के 3 आए। अब इस वाले एलिमेंट के लिए यानी 3 2 तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम खत्म, तीसरी रो खत्म, यानी 1 1 1 3 3 1 1 3 3। सॉल्व किया तो 0 आया। अब इस वाले के लिए यानी 3 3 तीसरी रो और तीसरा कॉलम क्या बचा 1 3 1 4 3 3 के ना 1 3 1 4। सॉल्व किया बनाया। अब इसमें चिन्ह क्या होता है, अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस, प्लस यहाँ आया, प्लस माइनस प्लस यहाँ प्लस आया, प्लस माइनस प्लस यहाँ प्लस आया, प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ क्या था माइनस, तो माइनस के आगे क्या प्लस माइनस, चाहे इधर से लो अल्टरनेट चलता है। तो मैं इसी प्रकार ये वाला क्या हुआ प्लस माइनस, माइनस का चिन्ह लगाया प्लस। अब प्लस के बाद क्या माइनस, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा लिया, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, चिन्ह अल्टरनेट लगा लेते हैं। इसको मैं लिख ले रहा हूँ A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33। इसको मैंने लिख लिया। तो ये क्या मिला मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसको मैं B कह दे रहा हूँ। अब एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो B का ट्रांसपोज कर दे रहे। तो पहली रो को उठाया मैंने 7 -1 -1 को पहला कॉलम बना दिया, देखो 7 -1 -1। दूसरी रो को उठाया माइनस के 3 1 0 को दूसरा कॉलम बना दिया, -3 1 0। तीसरी रो को उठाया -3 0 1 को तीसरा कॉलम बना दिया, -3 1 0। अब मुझे क्या मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अभी एडजॉइंट ऑफ ए एक दूसरी विधि से भी निकाल सकते हैं। जैसे सामने हमने इसी वाली मैट्रिक्स का एडजॉइंट दूसरी विधि से निकाला। मैट्रिक्स पहली क्या थी, इसके एलिमेंट पहली रो 1 3 3 मैंने वही लिख लिया, दूसरी रो 1 4 3, तीसरी रो 1 3 4 मैंने वही लिख लिया। इसमें क्या करते हैं
कोई दो स्टार्टिंग की दो रो रिपीट कर लेते हैं, तो 1 3 3 और 1 4 3 को मैंने रिपीट कर लिया, 1 3 3 1 4 3। अब दो रो रिपीट की तो दो कॉलम रिपीट करते हैं। पहला कॉलम क्या 1 1 1, तो मैंने 1 1 1 कर लिया, 3 4 3 3 4 3 और ये 3 4 3 4। दो रो रिपीट कर ली मैंने, दो कॉलम। अब क्या करते हैं कि पहली रो को कैंसिल कर देते हैं पहले कॉलम को। इसमें जो एलिमेंट शेष बचते हैं इसका मैं कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, यानी कि कॉलम वाइज करेंगे और रो वाइज लिखेंगे, यानी कि 4 का 4 में 16 और 3 का 3 में 9। अब इसका हो गया। अब इसका करेंगे 3 का 3 में 9 और 4 का 3 में 12। जो मैं कॉलम वाइज करूँगा रो वाइज लिखूँगा, 3 का 3 से 9, 4 का 3 से 12, इसको लिख लिया। अब मैं इसका कर ले रहा हूँ अगला का, 3 का 1 से 3, 4 का 1 से -4। इधर से करेंगे तो प्लस, इधर से करेंगे तो माइनस। 4 का 1 से 4, अब इधर से किया तो माइनस के 3, 3 का 3 से 1 और 3 का इधर से माइनस के 3। अब इसका कर रहे 1 का 3 से 3, इधर से किया 4 का 1 से 4, लेकिन इधर को किया इसलिए माइनस। 1 का 3 से 3 और 1 का 3 से 3, 1 का 4 से 4 और 1 का 3 से 3। इसको सॉल्व करके मैंने ऐसे लिख लिया। अभी देखो इसमें मुझे क्या मिल रहा था, इस वाले मैट्रिक्स में मैंने क्या किया था कि कोफैक्टर निकाले थे कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज किया था, जब मुझे एडजॉइंट मिला था। इस वाले मैट्रिक्स में देखो मुझे डायरेक्ट एडजॉइंट मिल गया, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। देखो यही वाली है 7 -3 3 और -1 1 0 -1 0 1। तो इस वाली विधि से हमें डायरेक्ट एडजॉइंट मिल जाता है, जबकि इस वाली विधि में क्या करना होता है मुझे, इस वाली विधि में मुझे कोफैक्टर करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लेते हैं, उसके बाद इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, तब मुझे एडजॉइंट मिल जाता है। लेकिन इस वाले सवाल में मुझे करना क्या है, सिद्ध ये करना है कि ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब मेरा अगला उद्देश्य क्या है, ए का एडजॉइंट ऑफ ए में गुणा करना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए रखा है, अब मुझे ए का गुणा करना है एडजॉइंट ऑफ ए में। ए मैट्रिक्स क्या रखी है मेरे पास, ए है 1 3 3, मैंने ये मैट्रिक्स लिख ली। एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकली, इस वाली मैट्रिक्स, मैंने इसको लिख ली। अब मुझे गुणा करना है। हम लोग जानते हैं क्या कि पहली मैट्रिक्स का पहली रो और दूसरी मैट्रिक्स का पहले कॉलम का गुणा करते हैं। तो मैंने ये पहली रो में ये पहले कॉलम का गुणा करेंगे, फिर दूसरी रो में पहले कॉलम का गुणा करेंगे, फिर तीसरी रो में पहले कॉलम का गुणा करेंगे। तो 7 का 1 में किया 7 और 3 का -1 से किया -3 और 3 का -1 से किया -3। 7 का 1 से किया 7, 4 का -1 से किया -4, 3 का -1 से किया -3, 1 का 7 से किया 7, 3 का -1 से -3, 4 का -1 से -4। अब ये पहले कॉलम का खत्म हो गया। अब दूसरा कॉलम उठाएंगे, पहली रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में। -3 का 1 से तो -3, 1 का 3 से 3 और 3 का 0 से 0, -3 का 1 से -3, 4 का 1 से 4 और 0 का 3 से 0, 1 का -3 से -3, 3 का 1 से 3, 4 का 0 से 4। अब मैं तीसरा कॉलम उठाऊंगा, पहली रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में। तो 1 का -3 से -3, 3 का 0 से 0, 3 का 1 से 3, -3 का 1 से -3, 4 का 0 से 0, 3 का 1 से 3, -3 का 1 से -3, 3 का 0 से 0, 4 का 1 से 4। अब इसको मैंने सॉल्व किया, यानी 3 3 माइनस के 6, 7 में से 6 गए तो 1 बचे और 3 में से 3 गए, माइनस प्लस के 0 हो गए, माइनस प्लस के 0 हो गए और 4 4 3 7 4 3 7 0 हो गया, ए भी 4 3 7 ए भी 0 हो गया। 4 में से 3 गए, 1 बचे, -3 + 3 ए 0 हो गया, ये -3 + 3 ए भी 0 हो गया और 4 में से 3 गए 1। मतलब ए एडजॉइंट ऑफ ए मुझे क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली 3/3 की।
अब मुझे क्या करना है कि इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। अब ये जो मैट्रिक्स हमारे फॉर्म ने दी है इसका मुझे डिटरमिनेंट निकालना है, उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गुणा करना है। इसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के दो मेथड हैं, हम दोनों यहाँ बताएंगे। देखो इसमें क्या कर रहे हैं, मैं रो वाइज एक्सपेंशन कर दे रहा हूँ, या तो रो वाइज एक्सपेंशन कर दो या कॉलम वाइज एक्सपेंशन करके डिटरमिनेंट निकाल लो। तो मैं डिटरमिनेंट ए कर रहा हूँ, उसका रो वाइज कर रहा हूँ। तो 1 यानी कि पहली रो के पहले एलिमेंट लिया मैंने, तो इस वाले के यानी पहली रो खत्म, पहला एलिमेंट खत्म, जो बचे हैं उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, यानी 4 का 4 से 16 और 3 का 3 से यानी कि 9। इधर से करेंगे तो प्लस और इधर से करेंगे तो माइनस, इसलिए मैंने माइनस लगा लिया। अब प्लस के बाद माइनस, इसलिए माइनस के 3। अब इस वाले के लिए कॉलम खत्म, ए वाली रो खत्म, जो एलिमेंट बचे उनका गुणा कर लो, यानी कि 1 का 4 से 4, 3 का 1 से 3। लेकिन इधर से इधर करेंगे तो प्लस, इधर से इधर माइनस, तो मैंने कर लिया। अब प्लस माइनस प्लस यानी कि प्लस के 3। इस वाले के लिए कॉलम खत्म, ये रो खत्म, यानी कि 1 का 3 से 3 और 1 का 4 से 4। लेकिन इधर से करेंगे तो प्लस, इधर से करेंगे तो माइनस। इसको मैंने सॉल्व कर लिया, तो यानी 16 में से 9 गए 7 बचे और 4 में से 3 गए 1 बचे और 3 यानी कि 4 में से 3 गए -1 बचे। इसको मैंने सॉल्व कर लिया, तो यानी कि मुझे 1 मिला। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली मुझे। दूसरी विधि से डिटरमिनेंट जब निकालते हैं तो इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारी जो मैट्रिक्स दी थी 1 3 3, इस वाली मैट्रिक्स को हम पूरे को लिख लेते हैं। इसके बाद इसकी स्टार्टिंग की 2 कॉलम रिपीट कर लेते। पहला कॉलम क्या 1 1 1 मैंने लिख लिया, दूसरा कॉलम है 3 4 3 मैंने उसको लिख लिया। अब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, यानी कि 1 का 4 से 4 और 4 का 4 से 16 मैं इसको लिख लेता हूँ। अब 3 का 3 से यानी कि 9 और 9 का 1 से यानी कि 9, 3 का 1 से 3, 3 का 3 से 9। इसको अंदर एक ब्रैकेट में लिख लेते। अब मैं इधर से मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो माइनस पहले लगा लेता हूँ, यानी 1 का 4 से 4, 4 का 3 से 4 3 जा 12 और 3 का 3 से 9, 9 का 1 से यानी कि 9, 4 का 1 से यानी 4, 4 का 3 से यानी कि 12। अब मैंने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने पे 34 आया, इसकी 33, 4 में से 33 गया यानी कि 1 आया। और इसको मैंने रो वाइज या कॉलम रो वाइज एक्सपेंशन करने से भी बनाया था। तो ये वाला है शॉर्ट मेथड है, इसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू के लिए 1 और 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इसमें 1 का गुणा किया तो ये आया 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और हमें क्या पता है कि ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। ए एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकला है 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखो दोनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये तो हमने सिद्ध कर लिया, यानी कि सत्यापित हो गया। अब मुझे ए इन्वर्स ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं कि ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए निकला था, मैंने इसको यहाँ लिख लिया। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 7 -3 -3 -1 1 0 और -1 0 1। हम इसको दिखा देते हैं आपको। देखो ए लिखा हुआ है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है बी का ट्रांसपोज, यानी 7 -3 3 और -1 1 0 -1 0 1। मैंने इसको यहाँ लिख लिया। अब इसमें 1/1 यानी 1 का 1 में भाग दिया, 1 मर गया, 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा। तो ए इनवर्स क्या आया 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ये हमारा ए इनवर्स हो गया और इसको मैं सिद्ध कर ही चुका हूँ। थैंक यू।